नहीं आता है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, जितनी ताकत राम में नहीं है उतनी उनके नाम में है। और नाम से साधु संत भजन करते हैं, सिद्धि को पाते हैं। और सिद्धि के बाद क्या है? प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि के बाद क्या आता है? विनाश। जिसका कहते हैं जो उठता है वही गिरता है, और जो उठा ही नहीं वो गिरेगा का। तो सिद्धि और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि, यानी कि प्रसिद्ध हो जाओगे। और जब प्रसिद्ध हो जाते हैं और प्रसिद्धि के बाद होता है विनाश। हर चीज का लय होता है। हम दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हमारा निज अपना मानना है कि हम अपना भगवान का जब भजन करेंगे तो भगवान का भजन हमारे साथ जाएगा। इस बात का साक्षी होगा कि हमने कितना भजन किया है, कितना दान किया है, कितने सत्कर्म किए हैं और कितना परोपकार किया है। परोपकार किसको कहते हैं? परोपकार का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, जिससे किसी भी चीज की इच्छा न हो कि ये हमारा साथ देगा या नहीं देगा, और फिर भी हम उसके साथ में अच्छा करें, वो परोपकार कहलाता है। जैसे रास्ते में हम लोग जाते हैं तो माताओं बहनों का दुपट्टा, माताओं की साड़ी बाइक के नीचे लटक रही होती है, तो दूसरा बाइक वाला या गाड़ी वाला क्या कहता है? बहन जी अपना दुपट्टा संभाल लो। क्या उसका स्वार्थ है हमसे या कोई लालच है? नहीं, वो हमारी फिक्र करता है कि कहीं ये महिला बाइक के नीचे ना आ जाए, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो वो हमारे साथ परोपकार करता है। और कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आप सभी भक्त बड़े भाव के साथ में कथा को स्मरण करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी, जैसे माता सती के ऊपर से निकल गई थी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। देखो भाई, ऐसे नहीं, जब नाम संकीर्तन कराया जाता है तो हाथों को खोलो और मुंह से बोलो। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। देखो आप लोगों का भी वीडियो बन रहा है, और जब वीडियो देखा जाएगा तो ताली अगर नहीं बजाओगे तो लोग क्या कहेंगे? देखो ये सोने आए हैं, ये भगवान की कथा सुनने नहीं आए हैं। इसलिए मीठी मीठी ताली बजाओ ताकि वीडियो में आपके हाथ भी आ जाए। तो बजाइए। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। उधर भी देखोगी उधर भी देखोगी युगल छवि श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी।
स्वामी मेरे, स्वामी राधे रानी, श्याम सुंदर स्वामी मेरे, स्वामी राधा रानी, केवल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो घर जाकर तेरा, मैं तो बस जाकर तेरा चाकरी लागे रही, आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके चरणों में उम्र कट जाए घुंघरू हाथ कर ताल लिया है, पाँव में बांध घुंघरू हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा कर सभी को याद किया है। पाँव में बांध घुंघरू हाथ कर ताल लिया है, पाँव में बांध घुंघरू हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा के सभी को याद किया है। सांस के तक में तेरे, सांस के तक में तेरे नाच बोली रानी, आपके चरणों में उम्र कट जाए, आपके चरणों में उम्र कट जाए। आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी। उधर भी देखो दीजे, उधर भी देखो दीजे, युगल छवि श्याम तुम्हारी, आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी
भक्त श्रवण कर रहे थे भगवान कन्हैया का जन्म महोत्सव, जो कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मनाया जाता है। और यहाँ पर सुंदर सा दधी का मेला लगता है। और हमने सुना था 70-75 साल हो गए। बहुत बड़ी बात है कि अपनी परंपरा को निभाना, अपनी रीति को निभाना। तो मध्यकालीन के बेला में आप सभी भक्तों ने स्मरण किया था कि भगवान राम को वरमाला पहनाती है माता जानकी, और पहनाने के बाद जैसे ही आनंद मनाया ही जा रहा था, तब तक परशुराम जी का आगमन हो जाता है। कहते हैं ना, तो जैसे ही परशुराम पधारे तो सभी राजागण उठते हैं और उठकर के प्रणाम करते हैं। लेकिन किसी भी राजा पर, किसी भी राजकुमार के ऊपर परशुराम जी का ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्यों? उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति पर है, उसी राजकुमार के ऊपर है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। कहने लगी जल्दी से उसे बाहर कर दो, नहीं तो सबके सब राजा निरपराध मारे जाएंगे। राजाओं का कोई अपराध नहीं है, बार बार कहते हैं, लेकिन कोई भी परशुराम जी के आगे बोलने का साहस नहीं करता है। क्यों? क्रोधी महात्मा है। और बार बार कहते हैं कि जल्दी से बाहर कर दो, और इस धनुष को तोड़ दिया। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये महाराज दधीच की हड्डियों के द्वारा बना हुआ है। तो जैसे ही इन शब्दों को बोल ही रहे थे, तो लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, तो उठ करके अपने सिंहासन से खड़े हो जाते। कहते महाराज, मैंने बचपन में ना जाने कितने धनुइयों को तोड़ा, तब आकर के आपने कभी कोई क्रोध नहीं किया, कभी क्रोधित नहीं हुए, और आज ये पुराना सा धनुष क्या टूट गया? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर बिलखता है, उसी प्रकार आप बिलख रहे हैं। यहाँ कुमल बतिया को नाही, यहाँ कुमल बतिया को नाही, जही पर देखी मरदारी, यहाँ कुमल छुअते टूटी रघु कतही रघु, छुअती टूट रघु कतही रघु, तुम्हें बिनु बात करिए कसरो, छुअते टूटी रघु कतही रघु। कहते हैं ये बार बार आप अपनी उंगली दिखा रहे हो और फरसा दिखा रहे हो। आपने क्या हमें कुम्हेड़े की बतिया समझ रखा है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ कुम्हेड़ा बोलते हैं और कहीं कहीं बोलते हैं खबहा। अजीब नाम है। हर कहीं आप 10 किलोमीटर की रेंज पर जाएंगे तो बोली भाषा चेंज हो जाती है। शाहजहांपुर की भाषा कुछ और है, सीतापुर की और है, बरेली और हरदोई की और है। तो कहा मुझे क्या कुम्हेड़े की बतिया समझ रखा है जो आप उंगली दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा? कहने लगे हे ब्राह्मण, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप एक ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय का धर्म है वो ब्राह्मण की रक्षा करता है, सेवा करता है, और क्षत्रियों जैसी सेवा और कोई नहीं कर पाता।
क्षत्रिय बहुत सेवा भाव करते हैं ब्राह्मणों का। तो आज कहने लगे इसमें मेरे प्रभु का कोई दोष नहीं है, मेरे भैया राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया, छूते ही वो धनुष टूट गया, तो इसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं है। और बार बार आप अपना फरसा मुझे मत दिखाइए, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय शस्त्रों से खेलता है, शस्त्रों से खेलना हमारा कार्य है। तो आप अपना फरसा अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ, मैं इस फरसे से डरने वाला नहीं हूं। और जब ऐसे शब्दों को सुना तो परशुराम जी को और क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आग में घी डाल रहे हो ताकि और ज्यादा लपट होने लगे। उस पर से क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने मुँह तुम आपने करनी, भांति अनेक भांति अनेक बहु करनी, अपने मुँह तुम। अपने मुँह आपने करनी, कार अनेक भांति बहु करनी, अपने मुँह। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे महाराज ये अपनी प्रशंसा अपने मुंह से मत करो, आप बहुत बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। परशुराम जी कहते हैं मैंने ये पृथ्वी 21 बार क्षत्रियों से विहीन की है, तो कौन से वंश का विनाश किया है? जो है वंश है उसका। तो कहने लगे आपने किया होगा तब किया होगा, अब की बात करो। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, तो कहते हैं ये सठ बालक तू मुझे क्रोध पर क्रोध दिला रहा है और मेरे ज्ञान को छीण कर रहा है। क्रोध में ज्ञान छीण हो जाता है, हम अच्छे बुरे की पहचान भूल जाते हैं और जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो परशुराम जी कहते हैं बालक तू मेरे ज्ञान को छीण कर रहा है और मुझे बात बात पर क्रोध दिला रहा है। तो भगवान राम देखिए कितने सहज स्वभाव के हैं। स्वभाव हो तो भगवान राम के जैसा। भगवान राम के दुश्मन भी भगवान राम की बड़ाई करते हैं, ऐसा स्वभाव है भगवान का। और हमें भी अपना स्वभाव ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर हमारी कोई बुराई करे तो उसमें भी एक बार प्रशंसा करे कि आदमी तो खराब है लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, तब तो हम इंसान कहलाने के लायक हैं। और राम कथा हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा यानी कि कृष्ण कथा हमें मरना सिखाती है। तो पहले हमें जीना सीखना चाहिए, मरना तो फिर आ ही जाएगा। अब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को साइड में कर दिया, कहा भाई तेरा रोल खत्म हो गया, अब मुझे आने दे। और भगवान दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं नाथ करूँगा लक पर छोड़, नाथ करूँगा लक पर छोड़, सूद सूद मुख करिए नाथ करूँगा लक पर छोड़। अब देखिए स्वभाव प्रभु श्री राम का, दोनों हाथों को जोड़ करके और परशुराम जी के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। कहते प्रभु आप हर प्रकार से मुझसे बड़े हैं, उम्र में देखिए तो भी आप बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, और तो और मेरा तो छोटा सा नाम है राम, लेकिन आपका परशु समेत परशुराम है। तो बताइए, और फिर आप ब्राह्मण हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही इन शब्दों को सुना
तो परशुराम जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है और कहते, राम ने कहा वैसे मुझे कोई युद्ध में ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के होने के नाते मैं उससे अवश्य ही युद्ध करता हूँ, चाहे मेरे सामने स्वयं काल आकर के क्यों ना खड़ा हो जाए। लेकिन आप एक ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाता, उनके आगे नतमस्तक होता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जब ऐसे शब्दों को परशुराम जी सुनते हैं, विप्रवंश कहे अस प्रभुताई, विप्रवंश कहे अस प्रभुताई, तुम्हारे होई तो वही निराई, विप्रवंश कहे अस प्रभुताई, अभय होई तो वही निराई। जब इन शब्दों को सुना तो कहने लगे परशुराम जी कि राम, मेरे मन में संशय है और यदि आप ये बाण मैं जिस दिशा में बताऊंगा उस दिशा में अगर आप छोड़ देंगे तो मेरा संशय भी मिट जाएगा। भगवान ने परशुराम जी के हाथों से बाण लिया और लेने के बाद कहते हैं, बताइए कि मैं आपके पुण्य लोगों को समाप्त करूं या जो आपके पास आने जाने की मन की गति से चलने वाली जो शक्ति है उसको समाप्त करूं। तो परशुराम जी कहते हैं, राम, मेरे आने जाने की शक्ति को समाप्त मत करो। क्यों? मैं रात्रि के समय पृथ्वी लोक पर नहीं रुकता हूं, मुझे बद्रांचल पर्वत पर पहाड़ों पर जाना ही पड़ता है, इसलिए मेरे आने जाने की शक्ति को समाप्त मत कीजिए, मेरे पुण्य लोगों को आप समाप्त कर दो। और जब मेरे पुण्य लोग समाप्त हो जाएंगे तो मेरे अंदर का अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। अहंकारी कौन बनता है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो और पद हो और रूप हो। लोगों का अपने रूप का भी बड़ा घमंड होता है, हमसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है, लेकिन ये रूप कब तक रहेगा? जब तक हम जवान हैं। और जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो गालों में सिलवटें पड़ जाएंगी और दांत सब बाहर आ जाएंगे, बाल सब सफेद हो जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो किसी भी बात का हमको घमंड नहीं करना चाहिए। जिसको जैसा भगवान ने बनाया है वो वैसा ही ठीक है। किसी को रूप दिया है तो किसी को कला दी है। हर चीज हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। पता तो आप लोगों को भी है, लेकिन इस बात पर आप लोग गौर नहीं करते। जैसे कमला पसंद, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पुड़िया सब पर लिखा होता है इसे खाने से कैंसर होता है। क्या व्यक्ति मानता है और ज्यादा पीता है? और तो और सबसे विशेष बात, मैंने कुछ लोगों के मुख से सुना है कि महाराज क्या करें, जब तक सुबह हम तंबाकू नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, तब तक मौसम नहीं बनता है। बताओ, तो जिस मुख में सबसे पहले राम का नाम आना, अन्य पुड़िया खाओ खूब अच्छी बात है, जो भाई जिसकी तलब है वो खाता है, चाहे वो चुरा करके खाए और चाहे सबके सामने खाए, वो तो खाएगा ही भाई। तो लोग कहते हैं महाराज मौसम नहीं बनता, तो मौसम बनाने के लिए पहले पिटनी खाते हैं, तब जाकर के कहीं सोच के लिए जाते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की देखिए, हम हैं भाई वक्ता, तो वक्ता कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बात है वो कहनी पड़ती है। भगवान ने शिक्षा के लिए भेजा है कि जाओ गांव गांव शहर शहर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। तो हम लोग हैं प्रचारक, और प्रचारक को शर्म कैसी? शर्म करेगा तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, और जो करे बेहयाई वो खाए रबड़ी और मलाई। हाँ, जो शर्माते हैं वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। एक बात याद आ गई, एक दामाद थे, कोई कोई दामाद भी बड़े आइले डैले होते हैं, जैसा बताओ वैसे ही सीख जाते हैं। तो दामाद से यानी कि लड़के की माँ ने कहा, देखो लल्ला, जब तक तुम्हारे ससुराल वाले 10 बार ना कहे तब तक भोजन मत करना। कही अम्मा ठीक। अब गए ससुराल में,
वहां थे कितने लोग? मात्र 4 लोग। अब अम्मा ने तो सिखा करके भेजा था कि जब तक 10 बार ना कहें तब तक भोजन मत करना। अब भैया पहले ससुर जी आए कि भैया भोजन कर लो, आज बढ़िया पनीर बनी है, चलो खाओ चल के पनीर पूरी चावल। तो कहे नहीं नहीं हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो सीखे पड़े आए, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन अपनी माता जी के बड़े संस्कारी बेटे हैं, तो अपने घर से ही सीख के आए जब तक कोई 10 बार ना कहे तब तक खाना मत खाना। अब ससुर जी आए, 2 बार कहा, ससुर जी चले गए कि हो सकता है दामाद जी को भूख न लगी हो। सास आई के लल्ला भोजन करो, खाना खा लो। कहे नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। तो कितनी बार हो गया? 4। अब बड़ी सराहज आई कि जीजा चलो 2 पूरी हमारे कहने से तो खा ही लो कम से कम। और जीजा जो एक बार सुन ले वो जी जाए, वो है भैया जीजा। तो सरहज ने कहा भैया भोजन कर लो, क्या बात, क्या भूख भूख नहीं ले, तबीयत खराब है क्या बात, दवाई वही मंगाए? कि नहीं सब सही है, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब हो गया 6 बार, तब तक आ गया बड़ा साला, उसने भी कहा भैया चलिए भोजन कर लीजिए, एक नहीं ज्यादा नहीं, एक ही पूरी खा लो, आपके लिए भोजन बनाया, आप नहीं खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले नहीं नहीं हम भोजन नहीं खाएंगे। अब हो गया 8 बार, तो गिनती गिने कि अब कोई ये और आ जाए तो 10 बार हो तो हम खाना खाएं। अब कोई 5वां हो तो वो बोले, घर में तो केवल 4 लोग हैं। अब रात के बजे 12, तो दामाद साहब की देखो हालत क्या हुई, चूहा कूदे नींद ना आए, तो रात में बटुली बर्तन सब अपने आप खड़बड़ाए। तो सास ने कहा कहीं देखो बिल्ली अल्ली तो नहीं आई। तो डंडा लेकर जब भगाने गई तो देखे दामाद जी भोजन कर रहे हैं। तो कहे लल्ला जब हमने तुमसे कहा था तब क्यों नहीं किया? कहे क्या बताएं, हमारी अम्मा ने कहा था कि जब तक 10 बार ना कहा जाए तब तक भोजन मत करना। तो ऐसे भी दामाद पड़े हैं। तो इसलिए शर्माना नहीं चाहिए, जहां पर शर्म करने की बात है वहां पर शर्माइए। अच्छा डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो मरोगे या जियोगे? बताना पड़ता है नहीं पड़ता है? तो इसलिए हर जगह पर हमको शर्म करनी नहीं चाहिए। शर्म केवल आंखों की होती है, हमारी नजर सही होनी चाहिए, नजरिया सबका अलग है। आज बाण दिया और कहने लगे आप इसको दक्षिण दिशा में इसका संधान कीजिए, इस बाण को चलाइए ताकि हमारे पुण्य लोग समाप्त हो जाएंगे। राम रमापति कर धन लेओ, राम रमापति कर धन लेओ, है जही बिदाई मोर संगी हो, राम रमापति। अच्छा हमारे दादाजी की चाची जी भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान किया है। व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना। छोटे भाई हैं हमारे चाची। अच्छा अगर आप साधारण पानी बोतल में भर करके रख दें तो वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जी का जल कभी भी सड़ता नहीं है। क्यों? निरंतर बहता रहता है।